परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, इस युग के विश्व विख्यात आध्यात्मिक गुरु। आपका जन्म दक्षिण भारत के एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ। 4 वर्ष की अल्प आयु में ही आपने भगवत गीता के श्लोक सुनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 18 वर्ष की आयु में आप वेदों में पारंगत होने के साथ आधुनिक विज्ञान की डिग्री भी प्राप्त कर चुके थे। शीघ्र ही उन्होंने जगह जगह यात्रा करते हुए लोगों को ध्यान सिखाना आरंभ किया, पर उन्हें लगा कि लोगों में गहरा परिवर्तन लाने के लिए यह पर्याप्त नहीं। सन 1982 में कुछ समय के लिए उन्होंने मौन धारण किया और तब सुदर्शन क्रिया का आविर्भाव हुआ, श्वास की ऐसी प्रक्रिया जो शरीर और मन के विभिन्न स्तरों में लयबद्धता लाती है। श्री श्री के ये शिविर अत्यंत प्रचलित होने लगे और यहीं से जन्म हुआ आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का। आज यह संस्था विश्व के 152 देशों में स्थापित है। विश्व भर में लाखों करोड़ों लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग शिविरों के द्वारा अत्यंत लाभ मिला है। डॉक्टर लोग ने बोला था कि आदमी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जिएगा। आज 4 साल हो गए मैं जी रहा हूँ। हर रोज 21 गोली खाता था, आज सिर्फ 1 गोली खानी पड़ती है। इससे पहले मेरी छाती वो इतना भी दबाओ ना तो बहुत दर्द होता था, आज कुछ नहीं है मुझे। विभिन्न वर्ग और देश के लोगों को श्री श्री के गहरे ज्ञान में प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, मन में असीम सांत्वना प्राप्त होती है। सेवा हमारे आंतरिक आनंद की बाहरी अभिव्यक्ति है। व्यक्तिगत परिवर्तन बढ़ते बढ़ते समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सेवा योजनाओं को सुचारू रूप से चालित करने हेतु श्री श्री ने 1997 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र जेनीवा में है। श्री श्री की प्रेरणा से इस विशाल स्वयंसेवक संगठन ने विश्व भर में अनेक सेवा योजनाओं का बीड़ा उठाया है। आर्ट ऑफ लिविंग के विद्यालय ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में हजारों बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण विकास योजना के तहत अनेक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे चिरस्थायी विकास हो सके। लाइट अ होम योजना उन क्षेत्रों में सोलर लाइट प्रदान करती है जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को जिम्मेदारी लेने योग्य बनाता है। ये युवा नेता अपने गांवों में विकास योजनाओं द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। सन 2012 तक यह कार्यक्रम भारत में 42,000 गांवों में पहुंच चुका है और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी सक्रिय है। मैं बहुत ज्यादा धूम्रपान करता था, शराब में इतना डूबा हुआ था जैसे मछली पानी में। पर इस कोर्स के बाद सब छूट गया, बस अपने आप ऐसे ही। हर समाज में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था कई अभियानों द्वारा लोगों में कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के अधिकारों के विषय में जागरूकता लाई है। स्त्री सशक्तिकरण हेतु भारत में अगरबत्ती उत्पादन, सिलाई केंद्र और कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिम्बाब्वे, इराक और दक्षिण अफ्रीका में भी महिलाओं के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र चालू हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ मिशन ग्रीन अर्थ योजना में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ने केवल 4 महीनों में पूरे विश्व में 5.5 करोड़ से भी अधिक पेड़ लगाए। कई दशकों से भारत के 3 राज्यों की 27 सूखी हुई नदियों को पुनर्जीवित करने के कार्य में स्वयंसेवक जुटे हुए हैं। श्री श्री की प्रेरणा से हजारों किसान रासायनिक खेती त्याग कर जैविक खेती के प्रयोग से
अत्यंत लाभ उठा रहे हैं। श्री श्री का मानना है कि हर अपराधी में एक पीड़ित व्यक्ति छुपा है जो मदद के लिए पुकार रहा है। I used to actually look forward to fights. पहले मैं लड़ने को आतुर रहता था, पर इस कोर्स के बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। मैं अब कोई भी लड़ाई छोड़कर आगे बढ़ सकता Away from a fight. प्रिजन स्मार्ट कार्यक्रम कैदियों में क्रोध और बदले की भावना को मन से निकालने में मदद करता है। विश्व में 4 लाख से भी अधिक जेलवासी इससे प्रभावित हो चुके I हैं। want to educate people with more broader and liberal mindset, change this religious fanaticism in the world. And we all have to work together. I need help from every corner. Everyone has to join hands and re-educate or reprogram this culture of violence. विश्व स्तर पर विवादास्पद विषय सुलझाने का बीड़ा श्री श्री ने उठाया है और अशांत प्रदेशों में शांति वापस लाने में सक्रिय हैं। मेरा नाम मोहम्मद था, पर उग्रवादी होने के बाद मुझे खालिद नाम दिया गया। हमें बंदूक और हथियार चलाना, युवाओं को प्रशिक्षण देना सिखाया गया। पर आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करने और श्री श्री को मिलने के बाद हमने समझा कि हमने गलत रास्ता चुना। अब हम कश्मीर में प्रेम, भाईचारा और अहिंसा फैलाना चाहते हैं। जून 2015 में श्री श्री कोलंबिया में फाक के नेताओं से मिले, जिनकी पिछले 52 वर्षों से सरकार के साथ लड़ाई चल रही थी। 3 दिन के वार्तालाप के बाद इन नेताओं ने अहिंसा का गांधीवादी मार्ग अपनाने की घोषणा की। 2016 में कोलंबियन सरकार और फाक के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर होने वाले हस्ताक्षर के अवसर पर कोलंबियन सरकार ने श्री श्री को आमंत्रित किया। इस शांति समझौते में समाप्त हुई वह भयंकर लड़ाई जिसने 2,20,000 जानें ले ली। जब भी आकस्मिक विपदा आती है, सबसे पहले राहत कार्य आरंभ करने में आर्ट ऑफ लिविंग आगे होती है। सन 2004 का सुनामी, अमेरिका का हरिकेन कटरीना, हाइती, चिली और जापान के भूकंप, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तराखंड, जर्मनी और कनाडा की बाढ़, साथ ही मानव निर्मित दुर्घटनाएं जैसे बेसलिन स्कूल त्रासदी और असम का सांप्रदायिक संकट। इस कोर्स ने मुझे भूकंप के मानसिक आघात से उभार कर नई शुरुआत दी है, तनाव और दुख छोड़ने में सहायता की है। गुरुदेव की श्वास और ध्यान प्रक्रियाएं लोगों को दुर्घटना के मानसिक आघात से बाहर लाने में अमूल्य सिद्ध हुई हैं। अमेरिका में प्रोजेक्ट वेलकम होम ट्रूप्स सैनिकों को युद्ध के कटु अनुभव से भार मुक्त करने में काफी उपयोगी रहा है। अहिंसा में गर्व की भावना स्थापित करने हेतु श्री श्री ने न्यूयॉर्क में नॉन वायो कैंपेन का प्रक्षेपण किया। श्री श्री ने वर्ल्ड फोरम फॉर एथिक्स इन बिजनेस की संस्थापना भी की, जिसका वार्षिक सम्मेलन ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट में होता है। समाज में सत्यनिष्ठा के प्रस्तावक के रूप में वे भारत के कोने कोने में जाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सजगता लाए हैं। समाज में एक शांतिपूर्ण क्रांति लाने हेतु गुरुदेव ने भारतीय युवा को वॉलंटियर फॉर अ बेटर इंडिया का नारा दिया है। आप सबको वॉलंटियर बनना चाहिए, स्वयंसेवक बनना चाहिए और भारत को एक सुंदर सुरक्षित देश के रूप में हम सब देखना चाहते हैं। विश्व के हर कोने में शांति का संदेश ले जाते हुए श्री श्री हर वर्ष 30 से भी अधिक देशों की यात्रा करते हैं।
सन 2016 के लैटिन अमेरिका के दौरे में दक्षिण और मध्य अमेरिका के हिंसाग्रस्त इलाकों की सरकार और जनता शांति दूत के रूप में बड़े आदर के साथ श्री का स्वागत किया। ब्राजील, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, कोस्टारिका, पनामा और एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय नेताओं के साथ श्री मिले और उनके साथ समाज को मजबूत बनाने के विविध विकल्पों की चर्चा की। श्री को पनामा कैनाल गेट्स, पनामा नहर के फाटक खोलने का अनूठा सम्मान दिया गया। श्री के अलावा केवल आदरणीय पोप ही आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्हें भी यह सम्मान दिया गया है। सन 2012 में ब्यूनोस आयर्स, अर्जेंटीना में 1,50,000 के विशाल जन समुदाय ने श्री के साथ विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान किया। गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने 2 बार इराक का दौरा किया। 2014 में आतंकी युद्ध के दौरान यजीदी समुदाय के लोगों को सहायता प्रदान की, जो इस्लामिक स्टेट के आतंक का सबसे बड़ा शिकार बने, और इस विकट स्थिति में उनका हौसला बढ़ाया। इनकी मदद के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील भी की। इसके अलावा दिसंबर 2014 में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने हवाई मार्ग द्वारा 120 टन रसद सिंजार एवं एरबिल इलाकों में फंसे हुए लोगों को पहुंचाया और 200 लड़कियों को दास्ता के चंगुल में फंसने से बचाया। गुरुजी एक महान व्यक्ति हैं। उनका शांति और मैत्री का संदेश विश्व भर में माना जाता है। हम इराक पर ध्यान देने के लिए उनकी सराहना करते हैं। पाकिस्तान में भी 2004 और फिर 2012 में उनका सम्मान पूर्वक स्वागत हुआ। गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने समाज में शांति लाने की दिशा में सभी समुदाय के नेता गण को स्नेह मिलन का मंच प्रदान किया, जहां सभी नेता अपने अपने समाज में शांति स्थापना के लिए वचनबद्ध हुए। पारंपरिक कलाओं को खूब प्रोत्साहित करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग ने कई गिनेस रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। एक ही मंच पर 1000 वीणा वादक, एक साथ 1200 मोहिनी अट्टम कलाकार, 2500 गायकों का सामूहिक गान, बल्गेरिया में 333 बैकपाइपर, रूस के कजान शहर में 267 अकॉर्डियन वादक। सन 2006 में बेंगलुरु में विश्व के 25 लाख लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग के रजत महोत्सव में सम्मिलित होकर वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को साकार किया। विश्व भर से कई देशों के राष्ट्रपति, मंत्री और धार्मिक गुरु इस विशाल सम्मेलन में उपस्थित थे। This gathering of nearly million people, यहाँ लाखों लोग हैं। यदि आपके पास एक वैज्ञानिक का मन और श्री रविशंकर जी की आध्यात्मिक शक्ति हो तो यह विश्व सुंदर, सुखी और समृद्ध बन जाए। विश्व आने वाले 25 सालों तक आर्ट ऑफ लिविंग के विस्तार को देख रहा है, इस विश्वास के साथ कि वे जिस तरह का सराहनीय कार्य मेरे देश में कर रहे हैं, वैसा ही कार्य दुनिया के बाकी देशों में भी करें। एक ऐसा सम्मेलन जिसकी कल्पना विश्व के किसी भी राजनेता ने नहीं की होगी। इस संस्था ने 25 वर्षों से उन क्षेत्रों में काम किया है जो मेरे सामाजिक जीवन का सार रहे हैं। शांति प्रचार, हिंसा का विरोध, नशा मुक्ति, युवाओं को समर्थ बनाना। इनके असाधारण अनुयायी वर्ग ने धर्म और सभ्यता की सीमाओं को तोड़ दिया है, जो आज के समाज में करना बहुत ही कठिन कार्य है। Very difficult thing to do in today's world. और सन 2011 में आर्ट ऑफ लिविंग के 30 वर्ष पूरे हुए। बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में अद्भुत सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता ऐतिहासिक उत्सव मनाया। आर्ट ऑफ लिविंग का ऐतिहासिक विश्व सांस्कृतिक महोत्सव मार्च 2016 में दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व भर से आए 37,000 कलाकारों ने विश्व के सबसे विशाल 7 एकड़ के मंच पर 37,50,000 लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मैं श्रीमान श्री रविशंकर जी का
इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि 35 साल से छोटे से कार्यकाल का ये मिशन दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में इसी ताकत के भरोसे आप फैल चुका है, उन देशों को अपना कर चुका। 160 देशों के प्रतिनिधि के साथ आर्ट ऑफ लिविंग पूरे विश्व में स्थायित्व स्थापित कर चुका है और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच चुका है। हम अक्सर विश्व के खतरों के बारे में सुनते हैं, लेकिन आज इस नज़ारे को देखकर मुझे इसमें आशा की नई किरण नजर आ रही है। मैं अपने मित्र श्री श्री के साथ सम्मिलित हुआ। विश्व को शांति चाहिए। अगर हम एक साथ चलें, अगर हमारा दिल, दिमाग और हमारी आत्मा एक हो जाए और हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो विश्व शांति के लिए मैं श्री श्री के साथ जेल भी जाने को इच्छुक हूँ। I met with Sri Sri Ravi Shankar in Bogota. मैं श्री श्री रविशंकर को हमारे देश की राजधानी बगोटा में पिछले साल के जून महीने में मिला। उनके साथ बात करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। वे जो हमारे देश में शांति स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, संभवतः वह बहुत ही जल्दी पूरा होगा। पिछले 50 सालों से यहाँ जो आंतरिक विवाद चल रहा है, वो अब निर्णायक मोड़ पर है। श्री श्री क्यूबा के हवाना शहर में संधि वार्ताकारों से मिले और उन्हें गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। इसके अलावा ध्यान और सुदर्शन क्रिया से यह मार्ग अपने आप ही परिलक्षित होने लगता है। मैं उनके सहयोग के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Today, I want to thank him. एक हिंसा मुक्त विश्व निर्माण के प्रति गुरुदेव के अमूल्य योगदान के लिए कई देशों और संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया है। कोलंबिया, पेरुग्वे और मंगोलिया ने श्री श्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। वर्ष 2016 में श्री श्री को भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री श्री हमें जाति, वर्ग, धर्म और देश की संकुचित पहचान से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हुए याद दिलाते हैं कि यह दुनिया प्रेम से चलती है।